हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू 5 पैसा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ है एक खास मेहमान। इतने सारे आईपीओस की सीरीज में एक नया आईपीओ लॉन्च हुआ है नज़ारा टेक्नोलॉजीज का, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों में। आप सब जानना चाहते हैं इस कंपनी के बारे में, इस आईपीओ के बारे में। तो इसलिए हम आज हमारे जो खास गेस्ट हैं वो इस कंपनी के ही हैं, सीईओ मनीष अग्रवाल, नज़ारा टेक्नोलॉजी के। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इंदु जी धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारे बारे में सोचा। इतने सारे आईपीओ हैं आपके पास। आपके पास बहुत चॉइसेस हैं और आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए धन्यवाद। बिल्कुल सर, शुरुआत करते हैं आईपीओ डिटेल के साथ ही, क्योंकि लोग, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, कि काफी लोग समझना चाहते हैं इस आईपीओ को। बिल्कुल अलग कंपनी है तो कंपनी की प्रोफाइल भी लोग जानना चाहते हैं। तो पहले तो आप आईपीओ की डिटेल्स बताइए, क्या पर्पस है आईपीओ लाने का? ये एक पूरा सेकेंडरी ऑफर फॉर सेल है। ऑफर यहाँ पे जो शेयर्स हमारे टेंडर हो रहे हैं, राइट, उसमें 83% शेयर IIFL प्री आईपीओ फंड दे रहा है। 4% हमारे छोटे शेयर होल्डर्स दे रहे हैं, तो 87% शेयर वहाँ से आ रहे हैं। और 13% जो शेयर्स इस OFS में हैं वो प्रमोटर ग्रुप के हैं। सो अगर आप देखें टोटल शेयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 83% IIFL, 13% प्रमोटर, 4% छोटे शेयर होल्डर। ये ऑल्सो एक सवाल जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग को उत्सुकता है कि क्या राकेश झुनझुनवाला जी बेच रहे हैं, उनका क्या प्लान है। राकेश झुनझुनवाला जी नहीं बेच रहे हैं। वो 2017 में हमारे साथ जुड़े थे, हमें उनका मार्गदर्शक मिलता है और वो अपना मार्गदर्शन हमको कंटिन्यूसली देना चाहते हैं। तो इस आईपीओ में वो नहीं बेच रहे हैं। और आज से 3 साल पहले भी वो बहुत उत्साहित थे गेमिंग के बारे में, और आज भी वो बहुत उत्साहित हैं कि ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, ये हमारा सौभाग्य है। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर गेमिंग इंडस्ट्री में कैसे एंट्री की कंपनी ने, और क्या एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, और किस तरह से कंपनी अब आगे बढ़ना चाहती है? क्योंकि अगर हम इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री को देखें तो एक बूम पीरियड है, यहाँ पर काफी ज्यादा डिमांडिंग है ये इंडस्ट्री, खासकर इंडिया में। तो आपका क्या आउटलुक है? देखिए, ये कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो नीतीश मित्र सेन फाउंडर हैं इसके। वो हम उम्र ही हैं हमारे, और उन्होंने ये, उनका जो गेमिंग के प्रति रुझान है, जो उनका लगाव है, दिलचस्पी है, वो आज से नहीं है, जो वो बहुत 6-7 साल से तब से है। एक वो बिजनेस फैमिली से संबंधित रखते हैं। तो उन्होंने, जब वो कॉलेज में थे, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा रुझान है उसको क्यों ना एक बिज़नेस बना लें। सन 1999-2000 में उन्होंने नज़ारा की स्थापना की थी। 20 साल से उनका ये सपना है कि गेमिंग मनोरंजन के क्षेत्र में सबसे बड़ा फॉर्मेट बनेगा, मूवी से बड़ा बनेगा, टीवी से बड़ा बनेगा, और दुनिया भर में गेमिंग इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया है यूज़र को एंगेज करने का, और रेवेन्यू कमाने का, और मुनाफा कमाने का। सो 20 साल से उनका एक ही ड्रीम था कि इंडिया गेमिंग के क्षेत्र में एक टॉप 5 कंट्रीज़ होगा ग्लोबली। और अब हमको लगता है कि अगले आने वाला दशक इंडिया के लिए वो स्थापना कर पाएगा, क्योंकि 14 से 25 साल के जो नौजवान हैं, जो उनके लिए गेमिंग सर्वोपरि मनोरंजन देता है उनको। जब हम लोग, आप मूवीज़ देखते हैं, उनके लिए कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लेयर गेमिंग ही उनके लिए मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। सो ये जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जो डेटा प्राइसेस हमारे कम हो रहे हैं, इंटरनेट की क्वालिटी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, आप 10-10 रुपए के फुटकर डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं, आपके स्मार्टफोन बहुत पावरफुल हो रहे हैं और उनका प्राइस कम हो रहा है। यही सब रीज़न है
जो कि गेमिंग को बढ़ावा देते रहेंगे और बढ़ोतरी करते रहेंगे। इसी वजह से जो चाइना में पिछले 10 साल में हुआ गेमिंग में, या जो अमेरिका में हुआ, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का बहुत हमसे आगे था और बहुत ही अच्छी उम्दा क्वालिटी का था, जैसे जैसे इंडिया में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, इंडिया भी उसी रफ्तार में भाग रहा है। इंडिया का आज का जो मार्केट है वो करीब 7 से 8 साल पीछे है चाइना से। अब वो हमें चाइना की आज के स्तर पे पहुंचने में 8 साल लगेंगे या 5 साल लगेंगे, ये तो हमारा खुद का रुझान है गेमिंग की तरफ, वो कितनी तेज़ी से बढ़ेगा, कितनी तेज ग्रोथ होगी वो एक सवाल है, ग्रोथ होगी नहीं होगी वो सवाल नहीं है। सर, आप जिस गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसमें मेन फोकस कहाँ है? क्या इसमें भी अलग-अलग सेगमेंट है जहाँ पर फोकस किया जा रहा है? ये और समझना चाहेंगे गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर। गेमिंग अगर आप देखें तो इसको आप पहले 2 भाग में बांट सकते हैं। एक गेमिंग है जहाँ पे आप कुछ पे नहीं करते और आप गेम को डाउनलोड करते हैं, गेम को खेलते हैं। गेम आप खेलते हैं अपना स्ट्रेस पास करने के लिए, गेम खेलते हैं अपना तुरंत मनोरंजन करने के लिए। और जब आप गेम में किसी चैलेंज को क्रॉस करते हैं, आपने उसमें मेहनत करी है और आपने अपना चैलेंज पार किया, या अगर आप अपना पुराना स्कोर को आपने क्रॉस किया तो आपको अच्छा लगता है, आपको अपने बारे में अच्छी अनुभूति होती है। एंड गेमिंग इसलिए आपको मज़ा देता है, बार बार आके खेलते हैं। फिर जैसे ही आप थोड़ा सा और गेमिंग में इंगेज करना शुरू करते हैं, आप एक मल्टीप्लेयर गेमिंग खेलने लगते हैं जहाँ पे आप एक लोगों के साथ खेलने लगते हैं। और उसमें क्या होता है, जैसे किसी भी गेम में होता है, जब आप चेस का गेम खेलें या क्रिकेट का गेम खेलें, हर गेम एक नए तरीके से शुरू होता है और हर गेम का एक नया मज़ा देता है आपको। सो गेमिंग में जो एक्सपीरियंस है, आप सेम गेम को बार बार खेल रहे हैं, चूँकि अलग अलग व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं या एक ही व्यक्ति के साथ खेल रहे हैं, तो भी उस दिन वो कैसा खेल रहा है उस पर डिपेंड करता है, और आप कैसा खेल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आउटकम क्या होगा। तो इसलिए हर समय एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक फ्रेश एक्सपीरियंस होता है। जबकि आप अगर मूवी देख रहे हैं, एक बार देख लें, 2 बार देख लें, आपको मालूम है यही क्या होने वाला है मूवी में। आउटकम प्रिडिक्टेबल होता है, गेमिंग में आउटकम अनप्रिडिक्टेबल होता है। इसलिए गेमिंग जो है वो मनोरंजन का मुख्य ज़रिया है और बहुत बड़ा हो जाता है। सो अगर आप देखें, एक भाग तो वो है जहाँ पे लोग गूगल प्ले से, एप्पल स्टोर से गेम डाउनलोड करते हैं और फ्री में खेलते हैं। अब ये फ्री बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, क्योंकि आपका पैसा नहीं लग रहा और आपको मनोरंजन मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप मूवी का हॉल में जाते हो, टिकट खरीदते हो, आप नेटफ्लिक्स सब्सक्राइब करते हो, अमेजन सब्सक्राइब करते हो, लेकिन यहाँ पे आप फ्री देखते हैं। दूसरा भाग है जहाँ पे आप रियल मनी खेल रहे हो, जहाँ पे आप फैंटेसी खेल रहे हो ड्रीम 11 की, जहाँ आप रमी खेल रहे हो, जहाँ आप पोकर खेल रहे हो, यहाँ पे आप ऑनलाइन खेल रहे हैं। आप अपने आप पे विश्वास है, आपको अपने हुनर पे विश्वास है, आपको लगता है कि आपका हुनर अच्छा है, आप पैसे डाल के लोगों से जीत सकते हैं, तो आप रियल मनी गेमिंग करते हैं। वो रियल मनी गेमिंग एक बड़ा पार्ट है, उसका जो यूज़र का ड्राइवर है, वो ड्राइवर है कि भाई मैं अपना हुनर दिखाना चाहता हूँ लोगों को और मैं पैसे बनाना चाहता हूँ। सो 2 अलग अलग पार्ट हैं दोनों चीज़ों के। नज़ारा अपना पहले वाले हिस्से में काम करता है जहाँ पे रियल मनी गेमिंग नहीं है, नॉन रियल मनी गेमिंग है, जो प्योर मनोरंजन है, और मनोरंजन आपको गेम के साथ, गेम की भांति मिलता है, गेम की तरफ से मिलता है। सो हम लोग उसमें काम करते हैं। उसमें 2 चीज़ें होती हैं। उसमें एक होता है आपके यूज़र जो गेम खेलते हैं, कुछ दिनों तक खेलते हैं, उसके बाद वो उससे बोर हो जाते हैं, वो दूसरे गेम में चले जाते हैं। कुछ ऐसे यूज़र होते हैं जो कि एक गेम को पकड़ते हैं, वहीं पे उनकी टीम बनती है, वहीं पे उनकी अड्डा बन जाता है और वो उस गेम को सालों साल खेलते रहते हैं। तो इंडिया में अगर 36 करोड़ करीब गेमर्स हैं, उसमें से 30 करोड़ गेमर ऐसे हैं जो कि हर 3-4 दिन में नया गेम पकड़ते हैं, और दिखाओ वाले। और करीब 5 करोड़ 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ गेम खेलते हैं और हर दिन 1-1.5 घंटा खेलते हैं और सालों साल खेलते रहते हैं। तो जो ये और दिखाओ वाले लोग हैं, इनका पैसा, गेम में पैसा बनता है विज्ञापन से।
और जो 6 करोड़ लोग हैं उनका पैसा वो गेम में आइटम खरीदते हैं, वर्चुअल आइटम, जिससे कि वो अच्छा खेल सकें, वो अपने को अच्छा दिखा सकें और वहाँ से पैसा बनता। सो नज़ारा ने उसमें भी ये जो 5-6 करोड़ लोग हैं इन पे फोकस करते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो गेम में आइटम खरीदेंगे। इससे आपका मार्केट का ग्रोथ होगा, रेवेन्यू का, नज़ारा का ग्रोथ होगा। हमारा जो क्रिकेट का गेम है, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, वो ऐसे ही लोगों के लिए बनाए कि आप ये नहीं सोच सकते कि आप आए और बल्ला पकड़े और चौके छक्के मारने लगे। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि क्रिकेट में रियल लाइफ में होता है। तो ये जो 5-6 करोड़ लोग हैं, हमारा ये मानना है कि जैसे ये 36 करोड़ का मार्केट 50 करोड़ 60 करोड़ का होगा, ओवर ए पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स ये 5-6 करोड़ करीब 20-25 करोड़ होंगे। एंड ये 20-25 करोड़ लोग ही आपका आइटम खरीदेंगे गेम के अंदर और वो मार्केट पूरा बड़ा होगा। और ये 20-25 करोड़ लोग ही दूसरे लोगों को खेलता हुआ दिखेंगे, राइट? सो दैट इज व्हाट द मार्केट इज एंड वी आर ऑपरेटिंग इन दैट। दूसरी चीज़ हम क्या कर रहे हैं कि गेमिंग की जो फिलॉसफी है वो अप्लाई कर सकते हैं आप बच्चों को सिखाने में। आप उसको फन बना सकते हैं, डंडे के जोर पे नहीं, आप एंटरटेनमेंट के जोर पे सिखा सकते हैं। स्पेशली जब आप 2 से 6 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि फाउंडेशन ईयर होते हैं। उन फाउंडेशन ईयर में अगर आप बच्चों को अच्छे से सिखा सकें, जहाँ पे वो खुद मर्जी से सीख रहा है, मन से सीख रहा है और खेलते खेलते सीख रहा है, वही हम सब चाहते हैं। तो हमारी जो ऐप है किडोपिया, वो वही करती है। वो 2 से 6 साल के बच्चों को खिलाती है, पेरेंट्स उसको सब्सक्राइब करते हैं। ये बिज़नेस हमारा अभी 100% यूएस और कनाडा में होता है। इंडिया में हम उसको 3-4 साल बाद फोकस करेंगे। हमको लगता है कि इंडिया में अभी जो बड़ा तबका है वो ऐसी सर्विसेज के लिए अभी पैसा देने के लिए परिपक्व नहीं हुआ है। वो टाइम लगेगा उसको ऐसी सर्विसेज में देने के लिए। धीरे धीरे आदत पड़ रही है उसकी कंटेंट के लिए पैसा देने की, नेटफ्लिक्स के ज़रिए, अमेजन प्राइम के ज़रिए। जैसे जैसे ये आदत और ज़्यादा लोगों में होगी तब आपका यहाँ पैसा बनेगा। तब तक हम यूएस में फोकस कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन में फोकस कर रहे हैं। तो हमारा वो ग्लोबल बिजनेस है। तो करीब करीब हमारा 41% बिजनेस इंडिया से आता है, 41% बिजनेस यूएस से आता है एंड बाकी हमारा बिजनेस अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया से आता है। ओके सर, इस कैटेगरीज को अगर हम डिवाइड करें तो रेवेन्यू का सबसे बड़ा पोर्शन किस कैटेगरी से आ रहा है? जैसा आपने हमारा बताया 39% आता है जो बच्चों की ऐप है किडोपिया। 32% आता है जहाँ पे लोग, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, 14 से 25 साल के लोग दूसरे प्लेयर्स को पबजी खेलते हुए देखते हैं या काउंटर स्ट्राइक खेलता हुआ देखते हैं, डोटा खेलते हुए देखते हैं। आपके कई सारे लोगों को लगेगा ये क्या है, बट जैसे कि हम क्रिकेट या सॉकर या कबड्डी देखते हैं, वैसे आज की जनरेशन लोग अपने उनके फैंस, उनके भगवान हैं जो टॉप के प्लेयर्स हैं, उनका उसके प्रति इमोशन है, पैशन है एंड वो लोग उनको खेलते हुए देखते हैं। और हम लोग जिस टूर्नामेंट में खेलते हैं जो लोग, उस टूर्नामेंट को हम चलाते हैं। तो जैसे आईपीएल है, आईपीएल बीसीसीआई चलाता है, ऐसे ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हम चलाते हैं। वो टूर्नामेंट हमारे हैं। टूर्नामेंट से जो कंटेंट बनता है वो हमारा है और हम कंटेंट को एमटीवी को देते हैं, हॉटस्टार को देते हैं और वो हमें उसके लिए पैसा देते हैं। तो हमारा दूसरा जो बिज़नेस है वो कंटेंट का बिज़नेस है, वो हमारा टूर्नामेंट आईपी ओनरशिप का बिज़नेस है और वहाँ से हमारा पैसा बनता है जो 32% है। 5% हमारा पैसा जो क्रिकेट गेम है, वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप, वहाँ से बनता है और 21% हमारा पैसा बनता है जो हम अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में गेमिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस चलाते हैं, जहाँ पे टेलकोस हमारे लिए पैसा कलेक्ट करते हैं और उनके यूज़र्स हमारी सर्विसेज यूज़ करते हैं। वो हमारा 21% बनता है। ओके ओके सर, जैसा आपने बताया कि इंडिया में अभी जो एक एजुकेशनल बेस्ड अगर हम इंफॉर्मेशन या फिर गेम्स की बात करें तो वो ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने 2017 में भी इन्वेस्ट किया है इंडियन मार्केट में, इंडियन बिजनेस में। आगे क्या योजना है, क्या और कौन-कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे या आगे बढ़ना चाहेंगे? सिंधु, अगर आप देखें हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है कि 3 पैरामीटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है: रेवेन्यू एंड रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन्स
एंड जो तीसरी चीज़ है वो है कि आपका यूज़र कम्युनिटी कितनी बड़ी है, एंड वो एक सबसे बड़ा रिस्क है हमारे बिजनेस में कि कितनी ग्रोथ होगी। ग्रोथ तो होगी, कितनी ग्रोथ होगी वो डिपेंड करता है इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। सर एक और क्वेरी है जो काफ़ी लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है जैसे गेमिंग इंडस्ट्री है, इसमें कई बार एक सिक्लिकल बिज़नेस है जो इसका नेचर है, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं और नई-नई टेक्नोलॉजी, नई-नई गेम्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। तो क्या कंपनी उसके लिए भी पूरी तरह से तैयार है कि कंटेंट रिफ्रेश होता रहेगा और जितने भी जी, इंदु जी, अगर आप देखें हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इसीलिए हमने इतना एजाइल रखा है, इतना निम्बल रखा है कि हमने किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखा है कि ये टेक्नोलॉजी बैठे, क्योंकि ये बिजनेस कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। हमने इसीलिए डाइवर्सिफाई बनाया है कि एक गेम से हमारा बिजनेस बिल्कुल प्रभावित ना हो। तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस ग्रोथ थ्रू एक्विजिशंस अलाउज अस कि कल को टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कोई बड़ी कंपनी दिख रही है, हम उसके साथ एक्वायर कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, राइट। तो हमने कोई भी ऐसा नहीं किया अपने गले में घंटी बांध दी है या पत्थर बांध दिया जो कि हमें डुबो देगा। बिल्कुल एजिलिटी है, फुल निम्बलनेस है। सर इंडियन मार्केट की अगर बात करें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कई ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में देखने को मिलती है। आपको क्या लगता है आगे इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा रह सकता है और कंपनी को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि मैंने बताया कि एंटरटेनमेंट इज इक्वल टू गेमिंग, गेमिंग विल बी इक्वल टू एंटरटेनमेंट, राइट। एंड वो भारत के लिए बिल्कुल ट्रू होने वाला है। हमारा देश में अभी तक हम मूवीज़ फर्स्ट, वीडियो फर्स्ट कंट्री थे। अब ये जो जनरेशन है 6 से 7 साल से 12, 14, 16 साल, ये स्क्रीन्स के साथ डिजिटली नेटिव है और वहाँ पे गेमिंग इनके लिए नेचुरल है, जो कि मेरी उम्र के लोग के लिए गेमिंग नेचुरल नहीं है। गेमिंग हमने उठाई है, हमें मज़ा आने लगा है, लेकिन हम उसमें वो हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं है। सो ये जो आपकी ये नस्ल जो है, ये गेमिंग फर्स्ट नस्ल है, जो कि चाइना और यूएस में आज से 30 साल पहले हुआ, वो इंडिया में अब हो रहा है। तो आपका जो सुनहरा गेमिंग का जो भविष्य है वो अब शुरू होने वाला है और ये बहुत लॉन्ग साइकिल है। ये लॉन्ग साइकिल आपकी चलती रहेगी, इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ गेमिंग इज इक्वल टू गोइंग टू बी एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी गेमिंग। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारियाँ देने के लिए और हमें उम्मीद है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हेल्प मिलेगी काफ़ी कुछ इस पूरे इंडस्ट्री को समझने के बारे में, नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझने के बारे में और वो लाइफ के लिए इतनी एक्साइटमेंट दिख रही है और ज़्यादा बढ़ेगी लोगों को इस इंडस्ट्री को और कंपनी को लेकर। बहुत-बहुत शुक्रिया मनीष जी। इंदु जी, आपका शुक्रिया और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू सो मच। 5 पैसा के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 5 पैसा के साथ निवेश और ट्रेडिंग की शुरुआत करने के लिए 5 पैसा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.